दोस्तों सीमा की प्रेगनेंसी का खुलासा हो गया, दी एंड हो गया। जानिए इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पास सीमा की जो रिपोर्ट्स हैं वो तमाम रिपोर्ट्स मेरे पास आ चुकी थी। वो रिपोर्ट्स क्या थी? उनके अंदर अल्ट्रासाउंड था, डॉक्टर साहब की प्रिस्क्रिप्शन थी और डॉक्टर साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि डॉक्टर ने सीमा को क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। और अगर उसकी बात की जाए, जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स थी तो उसके अंदर बेबी जो है, बेबी बॉय का बताया गया था कि बेबी बॉय पैदा होने वाला है। अब मुझे हैरानगी हो रही है दोस्तों, जिस तरीके से सीमा की ये वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें वो नाचना गाना उछलना कूदना कर रही है, तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि सीमा प्रेग्नेंट नहीं है। वो सिर्फ सिलिकॉन बैली यूज करते हुए लोगों को ये जतलाने की कोशिश कर रही है। बड़ी बात यह भी है कि सीमा एक नंबर की आवारा औरत है, ये आप लोग सब जो जानते हैं। लेकिन दोस्तों मैं साथ साथ आपको बता दूं, मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई थी जिनमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट्स के अंदर बेबी बॉय का कहा गया। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पैसे देकर कुछ भी काम हो सकता है। आप लोग तो ये भी कहते थे ना, हमारा कानून बहुत सख्त है, वो इस तरह इलीगल किसी भी शख्स को सपोर्ट नहीं करता। वही पुलिस प्रशासन आपकी सीमा को सपोर्ट करती हुई नजर आती है, बच्चों से ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हुए नजर आती है, इनके मुंह से ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे कहलवाती हुई नजर आती है। और फिर एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर्स हों, वो भी सीमा की चाटुकारी करते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो ये सब क्या है? अगर इतना कुछ हो सकता है, सीमा को वहां पे सपोर्ट मिल सकता है, सीमा को आज़ादी मिल सकती है, सीमा को वहां पे जो है वो आज़ादी से घूमने फिरने दिया जाता है, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी ली जा सके? जाहिर बात है ली जा सकती है। लेकिन दोस्तों एक रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, जब ये पाकिस्तान में थी तो मैं आपको बता दूं, जफर बलोच के मुताबिक, जो जफर बलोच ने हमें बताया था कि इसने ऑपरेट करवाया हुआ था कि 1 साल तक ये बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने अपनी ओवरी का ऑपरेट करवाया हुआ था, या इसमें एक इंजेक्शन लगता है, एक नसबंदी कहा जाता है, वो करवाई हुई थी। जैसे ही अगर बच्चे की इसको दोबारा ज़रूरत होगी, जाहिर है ऐसी औरतें जो है नसबंदी करवा लेती हैं जिनको रोज़ाना नए नए मर्दों का चस्का पड़ा हो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इससे बच्चा पैदा हो जाए। तो इसीलिए इसने पाकिस्तान में रहते हुए तो ये करवा लिया था। अब शावनी मिश्रा जी ने बजाते रहो भारत न्यूज़ के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिक की है, जिसके अंदर जो 2024 का जो मार्च था, मार्च के अंदर ये डॉक्टर के पास जाती है, ऑपरेशन करवाने के लिए जाती है, उसको जो नसबंदी करवाई हुई थी उसको ओपन करवाने के लिए जाती है। उसमें ये कहती है कि मैं बच्चा पैदा करने जा रही हूँ। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा भी किया है और कहा है कि अगर ये मान लीजिए जब जफर बलोच के पास ये थी, जफर बलोच इसको हॉस्पिटल लेकर गया था, तो उसने कहा था कि अगर तुम्हें बच्चा दोबारा पैदा करना पड़ेगा तो तुम्हें 6 महीने ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ओवरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी और मान लीजिए कि वो कैंसर का बायस भी बन सकती थी अगर ये उसका ऑपरेट ना करवाती या उसका इलाज ना करवाती तो। और अगर इलाज करवाती तो इसको बच्चे की ज़रूरत होती तो 6 महीने का इसको इलाज करवाना पड़ना था। पाकिस्तान में तो ऐसा ही कहा गया था। लेकिन अगर हिंदुस्तान में जाकर भी इसने 6 महीने का इलाज ही करवाना था, तो फिर वो इलाज कैसे करवाया इसने? लेकिन दोस्तों इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां शामिल हैं। जैसे पिछले दिनों एक औरत आई थी इसके घर में जो कहती थी देवी का वो मुझे प्रधान है, या पता नहीं देवी का मुझे आशीर्वाद है, मेरी बात को कोई नहीं टाल सकता। उसने शायद इन्होंने तब गंडे वगैरह कर दिए होंगे, तवीज़ वगैरह दे दिए होंगे, जिससे सीमा का शायद वो ओवरी का प्रॉब्लम था वो भी ठीक होगा। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि सीमा का एक ऑपरेट भी हुआ था हिंदुस्तान में। वो ऑपरेट किस चीज़ का था? इसी चीज़ का था, इसी चीज़ का ऑपरेट था। किस हॉस्पिटल में था वो भी मैंने आप लोगों को उस वक्त बता दिया था। लेकिन दोस्तों अब हैरानगी इस चीज़ की है, अगर सीमा प्रेग्नेंट नहीं है तो ये इतना पेट कैसे निकालती है? और फिर लोग ये किसको ट्रोल करते थे, तकिया बांधती है, कोई कैसे सिलिकॉन बेली लगाती है, बेबी बम को यूं यूं उठाती है। तो ये चीज़ें क्या क्या शो करवाने की कोशिश करती हैं? इनको देखा जाए तो ये प्रेग्नेंट लगती ही नहीं है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं प्रेग्नेंट नहीं, इसने अपना पेट भी दिखाकर, इवन यहाँ तक कि इसने अपना पेट उघाड़ कर सब लोगों को भी दिखा दिया कि वाकई ही ये जेन्युइनली प्रेग्नेंट है। तो जाहिर ही बात है वो प्रेग्नेंट है तो वो इस तरह की हरकतें कर रही है ना, वरना तो इसको क्या ज़रूरत थी? और फिर देखो दोस्तों, ये समझ रहे थे कि शायद इसको यहाँ बच्चा पैदा कर लेगी तो शायद इसको नागरिकता मिल जाएगी यहाँ की। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये बच्चा पैदा कर ले, इसको नागरिकता वहाँ की मिल जाए? तो दोस्तों ये एक रिपोर्ट जो शामनी मिश्रा ने बजाते रहो भारत न्यूज़ के ऊपर पब्लिक की है, उनको जो जफ़र बलोच है, जफ़र बलोच ने A to Z चीज़ें उनको बताई हैं और वो उन्होंने पब्लिक भी कर दी हैं। और मार्च के अंदर इंडिया में ही रहते हुए इसने ऑपरेट भी करवाया था। आप सबको याद होगा जब कह रहे थे इसकी बच्चेदानी निकाल दी, कुछ कह रहे थे इसका जो है अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, कुछ इस तरह की उस तरह की बातें कर रहे थे। तो उस वक्त इसने वो ऑपरेट खुलवा दिया था और इसने फिर बच्चा पैदा करने की तैयारियां शुरू कर ली थी। अब जाहिर बात है वो बच्चा पैदा करने जा रही है
और बस चंद दिन की दूरी है, फिर इनकी मजबूरी है, वो सबके सामने आ जाएगा। और जिस तरीके से इसके 64 दांतों वाली के घर में बच्चा पैदा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं 2 बच्चे पैदा हुए हैं, एक सीमा को दे देगी, कुछ लोग कह रहे हैं 1 हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं लड़की हुई है, कुछ लोग कहते हैं लड़का हुआ है। इनका भी हम खुलासा करेंगे, क्योंकि जो हमारे वहाँ पे जानकार हैं वो अभी हमें इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे। कल उनसे हम बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों को बताएंगे कि इनके बीच में क्या चल रहा है। बहरहाल ये तो है दोस्तों, आप लोग मानिए चाहे मत मानिए, सीमा प्रेग्नेंट ज़रूर है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। और हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, इनकी खबर है, वो हम आप तक पहुँचाते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। और इनका मकरू चेहरा दुनिया के सामने लेकर आते हैं। इन्होंने बेशर्मी ढिठाई का यकीन मानिए ऐसा बाज़ार गर्म करके रखा है कि शायद हम लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए, क्या हिंदुस्तान में वाकई ही ऐसा है? क्या हिंदुस्तान की ख़वातीन ऐसा ही करती हैं? भाई मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कितनी बहनें हमारे साथ जुड़ती हैं, जब भी हम हमारे साथ बात करती हैं वो इसका विरोध ही करती हैं। कभी भी किसी बहन ने इनका साथ नहीं दिया। लेकिन कुछ चाटुकार हैं सीमा के, दगड़ दल्ले हैं, जिनमें सुधीर श्रीवास्तव है, लाल सिंह है, और वो एक रुस्तम व्लॉग के नाम से, और दूसरा उसके बाद अशोक है, टोपी वाला बांदर, और जीना सिर्फ मेरे लिए सुधीर श्रीवास्तव। ये सब लोग जो है सीमा के बहुत बड़े चाटुकार हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, और ये सीमा को भाभी मानते हैं। भाभी, कभी बेटी बोल दो ना, इसको बहन बोल दो ना, अपनी माँ बोल दो ना, क्यों भाभी कहते हो? जाहिर इनको पता है भाभी के साथ कुछ भी किया जा सकता है, भाभी के साथ हंसी मजाक की जा सकती है, बहन के साथ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों एक बात ज़रूर है, आप लोग मानेंगे कि जिस तरीके के ये लोग हैं ना, नीच लोग जो सीमा के चाटुकार हैं, उनकी नीचता का यहीं से पता चल जाता है जब वो मीडिया पर बैठकर इसको सपोर्ट करते हैं। जब वो अपनी बहन का मामला आता है तो फिर कहते हैं मैं उसको मार दूंगा, काट दूंगा, इस तरह की बातें करते हैं। गालियाँ ये लोग देते हैं, बदनाम पाकिस्तान को करते हैं, पाकिस्तान के लोगों को बदनाम करते हैं। जितनी गंदी गंदी गालियाँ इन्होंने अपनी बहनों को दी, हिंदुस्तान की बहन बेटियों को दी हैं, उतनी शायद ही किसी ने दी होंगी। अब जब इनको जावेद भाई और कोई और लोग इनको जवाब दे रहे हैं तो इनका धुआं निकल रहा है। ये धुआं निकलेगा, ये धुआं निकलेगा, और हम निकालेंगे तुम्हारा ये धुआं, याद रखना। बस थोड़े दिन की बात दूरी है, क्योंकि फिर मैं इनके ऊपर गिरफ्त टाइट करने वाला हूं। इनको मैं इन सब की बैंड बजाने वाला हूं, इन सब की पूंगी बजाने वाला हूं, इनका पिछवाड़ा लाल करने वाला हूं, क्योंकि बहुत हो गया, बस हो गई, सब्र हो गए, बस बेसब्र हो गए वो लोग जो सीमा के चाटुकार थे। और हमारा भी सब्र का पैमाना टूट चुका है, लबरेज हो चुका है। अब हम लोग भी इनकी बैंड बजाने वाले हैं। जो रिपोर्ट्स आई हैं, शावनी मिश्रा जी ने बताई है, दिखाई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक तो इसने वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया, और उस ट्रीटमेंट में जो जिस तरह के अब चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, वो इनकी बेशर्मी ढिठाई और वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। मैं ये कहता हूँ दोस्तों, देखिए आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, हम जब एक इंसानियत की बात करते हैं तो इंसानियत के नाते हम हैदर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, और इंसानियत के नाते ही हम बादल की सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बेशर्म लोग बेशर्मी की हदें सारी पार करके आगे निकल चुके हैं। और आप बिलीव कीजिए दोस्तों, मैं जब से इस केस में आया हूँ ना, उस वक्त से हम लोग अब बिल्कुल इतने उकता चुके हैं कि इनकी जो सारी चीज़ें खुलकर ये बोलते हैं, हम इनको गलत साबित कर देते हैं, ये बोलते हैं, हम इनको झूठा साबित कर देते हैं, ये बोलते हैं और हम इनको एक्सपोज कर देते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। और एक बात आपको और बता दूं, पपीता रानी और इसका जो हस्बैंड है, इनकी जब मैं बैंड बजाता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है जब इनकी मैं बैंड बजाता हूँ, इनका पिछवाड़ा लाल करता हूँ। और जिस तरीके से इनकी ऑडियो कॉल्स में रिकॉर्ड करता हूँ, यकीन मानिए मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है, और यकीनन आप लोग भी इंजॉय करते हैं और इनकी बैंड बजाना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।